26 मई 2021 इस्लामाबाद के एक रहायशी फ्लैट में 3 नामालूम अफराद दाखिल हुए। उन्होंने एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे मारा, बांधा, खामोश करवाया और जाते जाते ये फैसला भी कर गए कि वो आइंदा क्या बोलेगा और क्या नहीं। ना कोई धमकी दी, ना कोई मुतालबा किया, मगर मकसद वाज़ेह था, क्योंकि जिसे मारा गया वो कोई आम फर्द नहीं था। उसका नाम था असद अली तूर, एक ऐसा सहाफी जो सवाल करता था। 2 दिन बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने सहाफियों का मजमा जमा हुआ। स्टेज पर माइक संभाला हामिद मीर ने, चेहरे पर संजीदगी, आवाज में गवाही। उसने कहा, हमारा एक ऐसे दुश्मन से वास्ता पड़ा है जो खुद को छुपाने का फन जानता है और समझता है कि हम नहीं जानते वो कौन है। तो सुन, तू नामालूम नहीं, हम सब जानते हैं तू कौन है। फिर उसने कहा गया कि असद को किसी लड़की के भाई ने मारा है। उसी लम्हे हजूम से आवाज आई, कौन सी लड़की? हामिद मीर ने पलट कर कहा, लड़की को तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी माँ को मैं खूब जानता हूं और उसका नाम था जनरल रानी। एक ऐसी औरत, ना वजीर ना जर्नैल, मगर जिसके दरबार में वर्दी वालों के सर झुक जाया करते थे। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि उसका नाम क्यों लिया गया, असल सवाल तो ये है, वो औरत थी कौन जिसके एक इशारे पर ताकत के ईवान लरस जाया करते थे। रात के 2 बजे ईवान सदर का फोन बजता है। दूसरी तरफ नशे में डूबा हुआ सदर जनरल याह्या खान। फरमाइश, नूरजहान का गाना सुनना है अभी। अफसर बुड़बुड़ा जाते हैं, रात है, वक्त नामुनासिब है, सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं। लेकिन चंद घंटों बाद नूरजहान एक मखसूस स्वीट में जनरल याह्या के लिए जाती तौर पर गाना गा रही होती है। अब सवाल ये है, ये सब किसने मुमकिन बनाया? किसने तय किया कि एक सदर की तस्कीन मुल्क के तमाम ज़ाब्तों से मुकद्दम है? वो कौन थी जिसके एक इशारे पर पाकिस्तान का सदर झुक जाता था? और जवाब है जनरल रानी। मगर ये औरत जो आज सदर के कान में सरगोशी कर सकती थी, कभी सिर्फ अकलीम अख्तर थी। गुजरात की तंग गलियों में पैदा हुई, 9 उम्री में शादी हुई और 6 बच्चों की मां बनी। 1963 की बात है। अकलीम अख्तर अपने शौहर के साथ मरी के माल रोड पर चहलकदमी कर रही थी। तेज हवा चली और अकलीम का बुर्का उड़ गया। शौहर को यह बात सख्त नागवार गुजरी, वो बिगड़ गया, झगड़ा शुरू हुआ। यह झगड़ा मामूली नहीं था, उसी दिन फासले बढ़ने लगे और जल्द ही तलाक हो गई। यही वो मोड़ था जहां से अकलीम अख्तर की जिंदगी ने नया रुख लिया। अब वो एक अकेली मां थी, 6 बच्चों के साथ, बगैर किसी सहारा, लेकिन अंदर से सख्त, फैसलाकुन और होशमंद। इसी अंदरूनी तब्दीली ने उसे उन महफिलों तक पहुंचाया जहां ताकत तकसीम होती है। तलाक के बाद वो रावलपिंडी आ गई और वहां उसने फौजी अफसरों और ब्यूरोक्रेट्स के सोशल सर्कट्स में आना जाना शुरू किया। वो मशहूर सेंटोरस क्लब और रावलपिंडी के आर्मी ऑफिसर्स मेस में होने वाली प्राइवेट पार्टीज में शिरकत करती थी। अकलीम अख्तर के बारे में कहा जाता है कि वो ना नाचती थी ना शराब पीती थी, बस खामोशी से बैठकर बासर मर्दों की जुबान और कमजोरियां समझती थी। उस वक्त याह्या खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, अयूब खान के बाद आर्मी चीफ बनने वाले थे। एक प्राइवेट महफिल में जहां फौजी अफसर
ब्यूरोक्रेट्स और सोशल लाइट्स मौजूद थे। वहां कलीम अख्तर को याह्या खान से मुतारफ कराया गया। उस रात महफिल में याह्या खान काफी शराब पी चुके थे। जनरल रानी ने उससे बराह रास्त बात नहीं की, बल्कि उसके सिगार के बारे में तबसरा किया। याह्या ने चौंक कर देखा और अगली बार उसको अपनी महफिल में बुला लिया। कुछ ही हफ्तों बाद याह्या की महफिलों में जनरल रानी बाकायदगी से बुलाई जाने लगी। 1969 में जब याह्या खान सदर पाकिस्तान बने तो वो कलीम अख्तर को ईवान सदर ले आए, एक गैर रस्मी मगर इंतहाई बासर हसीयत में। अब वो सिर्फ जाती कुर्बत तक महदूद न रही थी, वो ईवान इक़्तिदार के मामलात में राय देती और कई बार फैसलों पर असरअंदाज भी होती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उस वक्त खुद भी ताकत की राहदारियों में सरगर्म थे, कलीम अख्तर को उस नजर से देखते थे जैसे वो एक आम औरत नहीं, बल्कि याह्या खान के इर्द गिर्द बने इक़्तिदार के दायरे का हिस्सा है। इसलिए भुट्टो ने तंज़िया अंदाज में एक जुमला कहा जो बाद में कलीम अख्तर की पहचान बन गया। अगर सदर जनरल हैं तो आप उनकी रानी हैं। और यूं वो औरत जिसे पहले सिर्फ कलीम अख्तर कहा जाता था, ताकत के हलकों, सियासी मजालस और अफसरशाही की जुबान में जनरल रानी कहलाई जाने लगी। जब 1971 की शिकस्त के बाद जनरल याह्या खान इक़्तिदार से हाथ धो बैठे तो जनरल रानी के लिए सियासी जमीन भी लर्ज गई। निजाम बदल गया और इसका नाम जो सुना जाता था अब तनकीद का निशाना बनाया गया। आगा शोरश कश्मीरी ने तारीख का सबसे सख्त जुमला कहा, पाकिस्तान तोड़ने वालों में दो नाम नुमाया हैं, अंगूर का पानी यानी शराब और जनरल रानी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभालते ही जनरल रानी को घर में नजरबंद करवाया, फोन लाइंस बंद, मुलाकातों पर पाबंदी और मीडिया से मुकम्मल कटाव। वो अक्सर अदालती मुकदमात में मशहूर वकील एसएम जफर के जरिए अपना दिफा करती रही। 1980 की दहाई में उस पर स्मगलिंग और मनशियात के इल्जामात तक लगे। अगरचे कोई वाज़ेह सबूत न मिला मगर वो कैद भी हुई। कैद से रहाई के बाद ना कोई तकरीब में बुलाता, ना कोई अफसर पहचानता। वो जो कल तक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सदर के कान में फैसले डालती थी, अब एक खामोश, तन्हा और फरामोश शुदा औरत बन चुकी थी। जनरल रानी ने बाकी जिंदगी लाहौर में गुजारी, कई बार हॉस्पिटल में दाखिल रही। 2002 में लाहौर के एक नर्सिंग होम में उनका इंतकाल हुआ। ना सरकारी ऐलान हुआ, ना कोई फातिहा, ना ताज़ियत, सिर्फ चंद पुराने चेहरे जिन्हें वो कभी इक़्तिदार के सिंहासन तक लेके गई थी। आखिरी सफर पर चुपचाप आए और चले गए। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।